तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एज़्योर के 3 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है? जो एग्ज़ाम और रियल वर्ल्ड क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, ठीक है? जिसमें से पहला है आरबीएसी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये एडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़रूरी होता है, एज़्योर में भी बहुत ज़रूरी होता है, जीसीपी में भी ज़रूरी होता है। यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसमें हम आरबीएसी देते हैं, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देते हैं कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, कौन क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है? थोड़ा सा हम इसके अंदर तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, थोड़ा छोटा ही रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे एज़्योर वेब ऐप सर्विस, जो कल के वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था जल्दी-जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा और काम था। और लास्ट में हम देखेंगे एज़्योर बैकअप एंड रिकवरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरबीएसी से। तो आरबीएसी क्या है? पहले आरबीएसी का मतलब समझ लेते हैं। आरबीएसी का जो फुल फॉर्म है वो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि हर यूजर को सिर्फ उतनी परमिशन दी जाए जितनी उसको काम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को एचओडी का जो परमिशन है वो अलग है, टीचर का परमिशन अलग है, स्टूडेंट का परमिशन अलग है। स्टूडेंट सिर्फ व्यू अटेंडेंस कर देख सकता है, अपनी अटेंडेंस देख सकता है, लेकिन टीचर के पास परमिशन है कि वो मार्क भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से इससे क्या होता है कि जो सिक्योरिटी है ना, इम्प्रूव होती है। अननेसेसरी जो एक्सेस होता है वो प्रिवेंट होता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको यूज़र बनाना पड़ेगा। तो हम बेसिकली आएंगे यहाँ पे और सर्च करेंगे यूज़र। यूज़र सर्च करेंगे, यूज़र पर क्लिक करेंगे। तो यूज़र पर क्लिक करने के बाद आप रिफ्रेश करना, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू यूज़र करके। यहाँ न्यू यूज़र पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा, क्रिएट न्यू यूज़र, इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र। आप क्या कर सकते हो, किसी को मेल के थ्रू आप इनवाइट भेज सकते हो। ये इनवाइट करने के लिए होता है, बल्क में लोगों को इनवाइट करने के लिए होता है, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर यूज़र क्रिएट करने के लिए होता है। तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करते हैं, ठीक। क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक किए तो यहाँ प्रिंसिपल नेम आ रहा है, तो यहाँ हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। मान लो मैं शुभ लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ शुभ लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ डिस्प्ले नेम में शुभम कर देता हूँ। डिस्प्ले नेम में शुभम कर देता हूँ। ये जो पासवर्ड है ये ऑटो जनरेटेड है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक। इसको मैं अपने पासवर्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं इसको अपने पासवर्ड से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक। बस बेसिकली आपको बस इतना ही करना था। अगर आपसे बोला जाए कि आपको उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र टाइप क्या है यहाँ पे देना है, और उसका जॉब इन्फॉर्मेशन देना है, और आपको उसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप इसको फिल कर सकते हो आके इसकी प्रॉपर्टी में। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य जो है, जो हमारा मेन काम है, सीखना है, तो हम बता दे रहे हैं बस आपको। आप यहाँ से आओ और इसको रिव्यू करो और ये क्रिएट करो, ठीक। आपने शुभ नाम से एक आईडी बनाई है, रिफ्रेश करिए। तो देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा होगा, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रिएट हो गया। हाँ, क्रिएट हो गया। अब मैं इस यूजर को लॉगिन करा के आपको दिखाता हूँ। पहले इस यूजर को हम एक नए पोर्टल में लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि लॉगिन करके देख। आप कुछ मत करो, ये जो यूजर प्रिंसिपल है इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है? ये आपका ईमेल कॉपी हो गया। आप आ जाओ और एक यहाँ पे किसी में दूसरे ब्राउजर में आकर आप इसको यहाँ लिख दो, azure डॉट पोर्टल डॉट लॉगिन। और यार, azure डॉट पोर्टल डॉट लॉगिन, ठीक। आप यहाँ लॉगिन कर लो। गेट विद स्टार्ट विद azure, ठीक है भाई। अरे यार, ठीक। सेकंड वाला आईडी है। आप यहाँ क्या करो, पहले से एक मैं पहले ट्राई किया था। आप क्या करो, यहाँ कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करो, नेक्स्ट। अब आपने जो पासवर्ड सेट किया था, आप उस पासवर्ड को डालो। पासवर्ड जो मेरा था मैं उसको पुट करता हूँ। जैसे ही मैं पुट करके एंटर मारूंगा, ये मुझसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये जो पासवर्ड बनाया गया है ये हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो ये पासवर्ड हमको चेंज करना होता है, ठीक है?
तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं पासवर्ड को, ठीक। और जैसे ही हम पासवर्ड चेंज करेंगे, ये फिर हमको पूछेगा कि भाई तुम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर MFA यूज करो, ठीक है। आप साइन इन करो। आप, अरे साइन इन हो ना भाई, हाँ ठीक। आपको बोलेगा कि आप इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। आप नेक्स्ट करो और अपने मोबाइल फ़ोन में ऑथेंटिकेटर ऐप खोल लो। आपको यहाँ एक क्यूआर कोड दिखाया जाएगा, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है अपने ऐप से, और एक कोड आएगा, उस कोड को आपको डालना है। तो चलिए, मेरे में क्यूआर कोड शो हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल फ़ोन में ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद क्यूआर कोड सेक्शन में जाने के बाद हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हमको कोड देगा, ठीक है। उस कोड को हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे स्कैन करने के बाद, ठीक है। ये 42 हमारे माइक्रो सॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप में 42 लिखकर यस पर क्लिक करना है, ठीक। अब ये करने के बाद ये थोड़ा समय लेगा और ये अप्रूव कर देगा। डन, यहाँ डन हो गया है, आपको मैसेज आ गया, ठीक। इस तरह से आप इसमें साइन इन कर सकते हो। कोई एक यूज़र बनाओगे और उसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के हेल्प से उसको साइन इन कर सकते हो, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा मैं इसी के बारे में आपको बताता हूँ। आप अपने मेन पे वापस आ जाओ, ठीक। ये जो शुभम है, ये मेंबर है, इसके पास अभी कोई वैसी परमिशन तो है नहीं, ऐसे कोई परमिशन तो इसको भी मिली नहीं है। आप क्या करो इसमें, थोड़ा सा रोल ऐड करो। तो आप क्या करो, आ जाओ सर्च बार में। सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करो, क्या सर्च करोगे कि IAM सब्सक्रिप्शन सर्च करो, सब्सक्रिप्शन। यहाँ सब्सक्रिप्शन सर्च करो। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद जो आपका एज्योर फॉर स्टूडेंट है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक्सेस कंट्रोल IAM। देखो, एक्सेस कंट्रोल IAM, ये AWS जैसा ही होता है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो। आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर ये आपको कुछ दिखाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ रोल असाइनमेंट पे जाओ। आप देखो कि कौन सी यूज़र को क्या रोल मिला है। ओनर कौन कौन है, ये है। और एडवाइज़र कौन है, ये है। और API मैनेजमेंट वर्कर कौन है, ये है। हम चाहते हैं जो हमारा शुभ नाम का जो यूज़र है, उसको रीडर परमिशन दें। तो आप ऐड पर क्लिक करो। देखो, आप यहाँ ऐड पर क्लिक करोगे और ऐड रोल असाइनमेंट पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, रीडर। यहाँ देखो रीडर ऑप्शन आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ नेक्स्ट करो। इसको आप नेक्स्ट करो। सॉरी, एक कॉल आ गया था, हाँ ठीक। तो आप यहाँ देखोगे रोल में, आप रीडर रोल पर क्लिक कर दो, नेक्स्ट करो, ठीक है। आप यहाँ मेंबर को ऐड करो। देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मेंबर। आप सेलेक्ट मेंबर पर क्लिक करो। तो आप किस मेंबर को रीडर परमिशन देना चाहते हो। मैं यहाँ शुभम को रीडर परमिशन देना चाहता हूँ, आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप रिव्यू करो और असाइन रोल। सिंपल, सिंपल। अब चलिए, मैं आपको एक और रोल असाइन करके दिखाता हूँ। आप आ जाइए ऐड में, ऐड रोल असाइनमेंट, ठीक। और उसके बाद फिर आप एक दूसरे यूज़र को परमिशन दे दो, थोड़ा अच्छा परमिशन दे दो। चलो, मैं यहाँ से ये परमिशन दे देता हूँ ARC डिलीट का, ठीक है। ये बिल्ट इन, सारे बिल्ट इन फंक्शन है। सेलेक्ट मेंबर करो और मैं IT ग्रुप को इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर रिव्यू प्लस साइन कर देता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो RBAC प्रैक्टिकल है, ये आपको आ सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि RBAC आए। तो आपको इसी तरीके से RBAC का प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, और हो सकता है स्क्रीनशॉट लेना पड़े, जो भी हो। देखिए, आप देखोगे कि IT ग्रुप ARC डिलीट में ऐड हो गया है, रीडर परमिशन शुभम के पास है, ठीक है। अब अगर आप इधर आओ, इस वाले पे आओ, जो अभी आपने शुभम यहाँ लॉगिन किया था, ठीक है। ये जो लॉगिन किया था, मैं चाहता हूँ कि ये शुभम नाम, जो ये शुभम है, ये डिलीट हो जाए, इसके पास कोई भी परमिशन ना हो। तो आप सीधे आ जाओ, सिंपली यूजर में आ जाओ, यूजर में आ जाओ, यूजर में आ जाओ। और यूजर में आने के बाद आप शुभम को यहाँ से सेलेक्ट करो, शुभम को सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। आप जैसे ही इसको डिलीट करोगे, इसके पास जितने भी परमिशन होंगे, जितने भी इसके पास रोल होंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, आप इस पे आओ,
और इसको एक बार आप रिफ्रेश करने की कोशिश करो, देखो आपको एरर देगा। आप कोई भी काम यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अब वो परमिशन ही नहीं है। ठीक, आपके पास अब वो परमिशन ही नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं रिसोर्स ग्रुप यहाँ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं रिसोर्स, ये आ गया ना, द पोर्टल इनकाउंटर एंड इशू अटेम्प्टिंग टू रिटाइप द एक्सेस टोकन। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर को परमिशन दे सकते हैं और यूजर का परमिशन हटा सकते हैं और यूजर को भी हटा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए, पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की ओर। दूसरा प्रैक्टिकल जो है हमारा, वो है वेब करके। क्या है? वेब करके। वेब ऐप सर्विस है। तो ठीक है, हम वेब ऐप सर्विस का प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो वेब ऐप सर्विस होता है, एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, जो कि हमको ऑफर करता है कि बिना सर्वर को मैनेज किए हम वेबसाइट और एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो सिंपली आप आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करो वेब ऐप। वेब ऐप, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वही काम है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है। रिसोर्स ग्रुप अगर आपका ऑलरेडी है, मेरे केस में देखता हूँ है, ठीक है, मैं इसी यादों में ही बना लूँगा, अपना काम कर लूँगा। या फिर आप नया बना लो, चलो मैं नया नया बना लेता हूँ। आप यहाँ आओ क्रिएट वेब ऐप, या फिर आप सर्च करो, बेसिकली सर्च करो। जब आप सर्च करते हो वेब ऐप ना, तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ, होम पे आ जाओ आप वेब ऐप सर्च करो, मोर सर्विसेज, वेब सर्च, ऐप सर्विसेज हैं। ऐप सर्विसेज में ही आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको आएगा वेब ऐप करके। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ से एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। मान लो मैं ये बनाता हूँ यादव टू करके। ठीक है, मैं अपनी वेब का नाम देता हूँ कौशल LPU। ठीक है, आप यहाँ पे अपना रन टाइम स्टैक सेलेक्ट करो कि आपका जो कोड है वो किस में है, नोड में है, PHP में है, जिसमें भी हो। मैं यहाँ पे एक नोड 22 LTS सेलेक्ट कर रहा हूँ, लिनक्स। और यहाँ पे अपना अलाउड रीजन जो कोरिया सेंट्रल है, मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक, बाकी आपको कुछ नहीं चेंज करना है, रिव्यू करना है और क्रिएट कर देना है। डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड थोड़ा सा समय लेगा और ये आपको बना कर देगा। तो चलिए मैं तब तक आपको कुछ बताता हूँ कि क्या है ये ऐप सर्विस। तो जो ऐप सर्विस होता है, इसके अंदर CPU, रैम और प्राइसिंग टीयर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये सब बेसिक चीज़ें यहाँ है। CPU क्या है, वो क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि अपना एक स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर देते हैं। स्टैटिक वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं और हम अपना इसमें बैकएंड वाला भी डिप्लॉय कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए हम स्टोरेज अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे वेबसाइट में बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, डाटाबेस हो, तो हम वेब ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, अपना इसमें वेबसाइट को अपलोड करने के कई सारे मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, मल्टीपल तरीके कैसे, आप गिटहब से कर दो, आप किसी कोड एडिटर से कर दो, आप लोकली पुश कर दो, या फिर आप डायरेक्ट कोड को उठाओ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, लेकिन वो फाइल आपका जिप फाइल में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक अपना फाइल बनाया हूँ, आप देखना, इन करके। यहाँ इन करके एक फाइल है, देखो यहाँ पे इन करके, इसको मैं खोलता हूँ। इन फोल्डर के अंदर, इस जिप फोल्डर के अंदर इंडेक्स, पैकेज और सर्वर नाम के 3 फाइल हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी इन को वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, ये अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। तो मैं जैसे ही डिप्लॉय करूंगा, मुझे एक पब्लिक लिंक मिल जाएगी। उस पब्लिक लिंक से इस पेज को, जो मेरा वेबसाइट है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ ये चलिए, रिसोर्स हमारा बन गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ नीचे आना है, नीचे आना है डिप्लॉयमेंट सेंटर में। आप देखोगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिप्लॉयमेंट सेंटर। डिप्लॉयमेंट सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सोर्स, कि आप गिटहब से करना चाहते हो, बिट बकेट से करना चाहते हो, लोकल गिट है, एज्योर रिपो है। अगर आप एक्सटर्नल गिट से करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पब्लिश फाइल नेम। ठीक है, आप यहाँ से ब्राउज करो। सिंपली मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ से डाल देता हूँ। आपको जिप फाइल ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दो। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि सेव कोड सेटिंग। यहाँ पे आपको जब मिल जाएगा कि हाँ सक्सेसफुली सेव हो गया है, तब आपको ओवरव्यू में जाना है। कहाँ जाना है? ओवरव्यू में जाना है। और ओवरव्यू में जाने के बाद आपको लिंक कॉपी करना है। देखिए ये चल ही रहा है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। हो जा हो जा, थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क मेरा।
यहाँ पे मिल गया सेव कोड सेटिंग सक्सेसफुली। ठीक है, अब आ जाओ आप ओवरव्यू में। ओवरव्यू में आने के बाद आप इस नोटिफिकेशन को यूज करो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ डिफॉल्ट डोमेन करके ऑप्शन है। ठीक है, आप इस डिफॉल्ट डोमेन पर क्लिक करो या फिर कॉपी करके किसी ब्राउजर में पेस्ट करो। थोड़ा सा वेट करना क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुलने जा रहा है तो इसलिए समय लगेगा। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट काम बता देता हूँ। ये खोले रहो, ये अभी कुछ देर में विद इन ए मिनट या 2 मिनट में ये आपका चलने लगेगा। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कस्टम डोमेन, मतलब कैसे कस्टम डोमेन आप बना सकते हो। तो आप यहीं पे सर्च करो डोमेन। ठीक है, डोमेन, कस्टम डोमेन पर आप क्लिक करो। ठीक है, ये जैसे आपके पास अगर डोमेन है गोडैडी का, होस्टिंगर का, तो आप उसको कैसे इसमें ऐड करके सेटअप कर सकते हैं। ठीक, चलो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ऐड कस्टम डोमेन। आपको देखो यहाँ दिखने को मिल रहा होगा ऐड कस्टम डोमेन। ठीक है, जब आप ऐड कस्टम डोमेन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पूछेगा डोमेन प्रोवाइडर कौन है। ऑल अदर डोमेन प्रोवाइडर की ऐप सर्विस डोमेन है, मतलब ये एज्योर वाला है या फिर कोई अलग है। तो मान लो मैं यहाँ अलग कर देता हूँ, तो यहाँ से पूछेगा कि क्या अपना डोमेन डालना चाहते हो। मान लो मैं www डॉट कौशल कौशल यादव डॉट कॉम डालना चाहता हूँ। तो ये मेरे से पूछेगा कि ये कौन है, मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप जैसे वैलिडेट करोगे, अगर आपके पास उसका एक्सेस होगा, तो आप जब वैलिडेट करोगे तो उसमें लॉगिन आईडी से आप वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे हमको एरर आएगा क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बोल रहा होगा कि डीएनएस रिकॉर्ड आर नॉट फाउंड, द टेक्स्ट रिकॉर्ड पॉइंटिंग टू द कॉसो.com टू इतना इतना इतना। ठीक, यहाँ से आप कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो सिंपली। ठीक, ये होता है आपका वेबसाइट। इसको थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश करते हैं, चल नहीं रहा है, खुल तो जाना चाहिए अब तक। कोई बात नहीं, आप इसको कट करो, ओवरव्यू में आ जाओ और इसको फिर से ओपन करो। इसको कट करो, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं, खुल जाएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो खुल जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं नहीं खुल रहा है, क्या दिक्कत है, तो आप यहाँ से आके इसका लॉग स्ट्रीम भी दे सकते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है तो आप इसका लॉग स्ट्रीम चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ कि अभी कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रोसेस है। तो npm info यूजिंग, ठीक है ठीक है, अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080। ठीक, आप देखो यहाँ पे ये खुल गई। ठीक है, आप इसको अब रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही सीधे डाला था, वेलकम टू एज्योर ऐप सर्विस होस्टेड बाय कौशल कुमार यादव। ठीक, ये रहा आपका। अब इस लिंक से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक, हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल भी हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रैक्टिकल पे, बैकअप वॉलेट पे। देखो, जो बैकअप वॉलेट होता है उसमें बैकअप हम किस चीज़ का लेते हैं, या तो हमारा कोई वीएम हो, कोई हमारा डाटाबेस हो, उसी का हम बैकअप लेते हैं। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हम हमारे पास एक वीएम होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं जल्दी जल्दी से वीएम क्रिएट कर लेता हूँ। आपको वीएम क्रिएट करने तो आता ही है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ डायरेक्ट। क्रिएट वर्चुअल मशीन, और सिंपली जो भी हमने बनाया है यहाँ याद और टू सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बना था हमारा ऑलरेडी। वर्चुअल मशीन वीएम वन टेस्ट करके डाल देते, कोरिया सेंट्रल अवेलेबिलिटी जोन पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे उबंटू है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, यहाँ पे फ्री टायर है। ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ हम SSH पासवर्ड कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। आपके पास एक वर्चुअल मशीन होना चाहिए, आपको दिखाना है कि कैसे रिकवरी वॉलेट काम करता है। ठीक, मेरा बस वही मेन काम है कि रिकवरी वॉलेट को दिखाना है कि कैसे रिकवरी वॉलेट काम करता है। तो वर्चुअल मशीन बन जाने के बाद मैं आगे का काम बताता हूँ। ये डाउनलोड प्राइवेट की कर रहा है, ठीक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी ये जब तक काम कर रहा है मैं तब तक आपको बताता हूँ कि क्या है रिकवरी वॉलेट, क्या होता है। तो ये एज़्योर का एक सेंट्रलाइज्ड बैकअप मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें हम वर्चुअल मशीन के लिए, डाटाबेस के लिए क्या करते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ बैकअप पॉलिसी हम सेट करते हैं, बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। मान लो कोई गड़बड़ी हो जाती है कभी भी किसी एट ए टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, उसको बैकअप ले सकते हैं। हम क्या करते थे, जब फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास क्लाउड स्टैक इंस्टॉलेशन था, तो हम अपने वर्चुअल मशीन की जो वीएम चलती थी हमारी, हम उसका स्नैपशॉट लेके रखे रहते थे। तो स्नैपशॉट हमको हेल्प करता था कि अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है किसी भी स्टेट पे, तो हम रोल बैक करके वहां पे चले जाते थे कि हाँ हमारा चीज सब कुछ चल रहा है। अब हो गया, मेरा वीएम क्रिएट हो गया है। चलो हम रिकवरी सर्विस के बारे में करते हैं काम। रिकवरी, REC
RECOVERY, रिकवरी सर्विस वॉलेट। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी एक बना हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ, मैं एक अपना नया रिकवरी वॉलेट क्रिएट करता हूँ। यहाँ रिसोर्स ग्रुप में यादव 2 देता हूँ और यहाँ अपना वॉलेट नेम देता हूँ पर्सल LPU कोरिया सेंट्रल। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रिएट करो और इसको क्रिएट करो। थोड़ा सा समय लगेगा, ये क्रिएट हो रहा है। तो मैं तब तक ओवरव्यू आपको देता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने RBAC किया, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल किया। उसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली एक यूज़र बनाया, उस यूज़र को हमने लॉगिन किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक, उसके बाद उस यूज़र को हमने कुछ परमिशन दिया, सब्सक्रिप्शन में गए, सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद पॉलिसी में गए, पॉलिसी में एज्योर फॉर स्टूडेंट को सेलेक्ट किए और उसके अंदर पॉलिसी था। हाँ, फिर पॉलिसी में जाने के बाद हम उसको कुछ रोल दिए। रोल हमारा वहीं बगल में किनारे शो कर रहा था, ठीक है, साइड में शो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद वेब ऐप को सेटअप किया। वेब ऐप में हमने एक नोड जेएस का कोड लिखा था, उस कोड को जिप फाइल में लिखा हुआ था, रखा हुआ था, उसको हमने अपलोड किया, थोड़ा सा वेट किया, फिर क्या हुआ, वो काम किया, मतलब एक पब्लिक लिंक से वो खुल रहा। दूसरा दूसरा हो गया। तीसरा पे हमने क्या किया, तीसरे में हमने एक वीएम बनाया है। वीएम को बैकअप, वीएम का हम रिकवरी वैलेट बना रहे हैं, ठीक है, जो कि बैकअप में काम करे। अगर कुछ भी एट एनी टाइम फेलियर हो जाए किसी भी टाइम पे, तो हम उसको रिकवर कर सकें। तो हमारा बन गया। अब यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ देखोगे आपको एक बैकअप का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप बैकअप पर क्लिक करो, आपको यहाँ मिल जाएगा कि वेयर इज योर वर्कलोड रनिंग। तो आपका वर्कलोड कहाँ रनिंग हो रहा है, तो मेरा एज्योर पे हो रहा है। आप यहाँ से देखोगे हाउ डू यू वांट टू बैकअप, क्या क्या आप बैकअप ले सकते हो, आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है। तो मैं एक वीएम बनाया हूँ, वीएम का ही बैकअप लेना चाहता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ बैकअप। ठीक, थोड़ा सा आप नीचे करो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पॉलिसी को बना सकते हो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो एक नया पॉलिसी, जो कि इस तरह से होगा, मल्टीपल बैकअप पर डे अप टू 30 डे ऑपरेशनल डे, रिटेंशन सपोर्ट फॉर ट्रस्ट लॉन्च वीएम, या फिर स्टैंडर्ड वंस ए डे बैकअप। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं पॉलिसी को भी। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट कर लो, डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर लो, क्रिएट पॉलिसी। ठीक, पॉलिसी नेम डाल दो, आप इनहेंस पॉलिसी कुछ भी आप नाम दे दो। मैं यहाँ पे ईटीपी करता हूँ, ईटीपी। ठीक, किस तरह का आप बैकअप लेना चाहते हो, वीकली लेना चाहते हो, डेली लेना चाहते हो, मैं डेली का बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है। और रिटेन इंस्टेंस रिकवरी स्नैपशॉट 7 डेज है, ठीक है। और कब लेना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो, आप ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, बस आप ठीक है। अब ये जो बैकअप पॉलिसी है वो आपका हर दिन, जो भी आपने सेटअप किया हर दिन के हिसाब से ये क्या करेगा, बैकअप लेना शुरू कर देगा। यहाँ देखेंगे कि वर्चुअल मशीन कोई भी ऐड नहीं है, तो आप ऐड कर लो वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन में VM1 टेस्ट करके जो मैंने बनाया था, उसको आप यहाँ से ऐड कर लो और यहाँ से इनेबल बैकअप कर दो, थोड़ा सा इनेबल बैकअप कर दो। अब आपका बैकअप बन चुका है, ठीक है। अब आपका जो VM था वो एक बैकअप के अंदर चला गया है। फिर ठीक है, कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा रिसोर्स रेडी हो गया, अब मैं अंदर चलता हूँ। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ बैकअप आइटम, बैकअप आइटम। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि एक एज्योर है, वर्चुअल मशीन है जिसका हम बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकअप लिखा हुआ, वार्निंग इनिशियल बैकअप पेंडिंग नॉट कॉन्फ़िगर। तो आप इसको सेलेक्ट करके जो भी करना है, चेंज करना है, पॉलिसी चेंज करना है, जो भी काम करना है आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम 7 दिन का दिए हैं इसलिए यहाँ पे अभी बैकअप स्टेज वार्निंग में है। ठीक, और आप बैकअप पॉलिसी यहाँ से फिर से नया बैकअप पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। ये अभी हमने बनाया था, अभी 2-4 मिनट पहले जो हमने बनाया था, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो। और ये बैकअप का सारा चीज़ है कि आप क्या क्या बैकअप ले सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट भी बैकअप ले सकते हैं। तो बस इतना था, हमने 3 चीज़ों को देखा है। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ देखी है, RBAC देखी है, एज़्योर वेब ऐप सर्विस देखी है और एज़्योर बैकअप एंड रिकवरी देखी है। प्रैक्टिकली देखी है। ये तीनों सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में भी आ सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइप पे, ठीक है। तब धन्यवाद।
इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।